Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक रेडिकल इक्वेशन है और ये जो रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी उसी तरह की इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप थी उसकी जनरल फॉर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। और हमने जब रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी उसकी हमने एक एग्जाम्पल की थी और जिस प्रोसीजर के साथ हमने वो एग्जाम्पल की थी वही प्रोसीजर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये जो रेडिकल साइन है या फिर स्क्वायर रूट साइन है इसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/2 और यहाँ पे पावर में 2 है जो कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी तरह राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। लेफ्ट साइड फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इज 6x 6x इंटू 1 इज 6x प्लस 1 स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट हम ये करते हैं राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है देन उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसके अलावा ये जो इक्वेशन है इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। देन x वाली टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पे x प्लस 6x इज 7x। देन कांस्टेंट को लिखते हैं 3 माइनस 1 इज 2 तो ये आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a हमारे पास किसके इक्वल है -9 के इक्वल है, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने 3 डिफरेंट मेथड्स को पढ़ा हुआ है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड इज यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है लेकिन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है और वो क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b एंड c को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और जो अननोन x है उसको फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा 7 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह आ जाएगा 7 और इसके ऊपर स्क्वायर है, -4 इंटू a की जगह आ जाएगा -9 एंड c की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2a और यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा -9। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और x की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस, देन आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर इज 49 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 9 इज 36 एंड 36 इंटू 2 इज 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -9 इज -18। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 72 इज 121 ओवर -18 एंड देन हमारे पास x आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 11। तो यहाँ पे 121 की जगह लिख देते हैं 11 स्क्वायर, बिकॉज 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 11 एंड दिस इज इक्वल टू 121। तो यहाँ पे 121 की जगह हमने 11 स्क्वायर लिख दिया है डिवाइडेड बाय -18। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस -11 ओवर -18। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। आइदर x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 ओवर -18 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 11 ओवर -18। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 इज 4 ओवर -18, देन x इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 एंड 18 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2। 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू 9 इज़ 18। तो ये आ जाएगा 2 ओवर -9 विच इज़ इक्वल टू -2 ओवर 9। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन है इसको हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -2 ओवर 9। अब ये जो x की दूसरी वैल्यू है इसको फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू -7 माइनस 11 इज इक्वल टू -18 ओवर -18। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसके हम रूट्स फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से एक्सट्रेनियस रूट है कोई या नहीं है। एक्सट्रेनियस रूट ऐसे रूट को कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, या फिर एक्सट्रेनियस रूट एक ऐसे रूट को कहते हैं जो इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता। अब यहाँ पे जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं इनको 1 बाय 1 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे इनमें से कौन सा रूट है या फिर एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग। सबसे पहले चेक करते हैं -2 ओवर 9 के लिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इस इक्वेशन में x की जगह हमने -2 ओवर 9 पुट करना है और चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 ओवर 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 ओवर 9 माइनस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड देन 3 के नीचे 1 है, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 इंटू 1 इज़ 9, 1 इंटू -2 इज़ -2 प्लस 1 इंटू 9 इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 3 इंटू -2 इज़ -6 ओवर 9 -1। देन हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ
-2 + 27 इज़ 25/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो -6/9 है इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 × 2 इज़ 6 एंड 3 × 3 इज़ 9। 6 एंड 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 था, तो 3 से हमने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी, तो ये आ गया -2/3 -1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। 25 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ पे आ गया 5 स्क्वायर, एंड 9 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर। एंड राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, एंड 3 एंड 1 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 3। 3 × 1 इज़ 3, 1 × -2 इज़ -2, 1 × 3 इज़ 3, 3 × -1 इज़ -3। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर्स हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब किसी फ्रैक्शन पे स्क्वायर रूट होता है हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्क्वायर्स के साथ ये जो स्क्वायर रूट है इसको कैंसिल कर देते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 5/3, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ गया -2 - 3 इज -5/3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है 5/3 एंड राइट साइड पे आ रहा है -5/3। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -2/9 की जो वैल्यू है वो हमारी गिवन इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर पा रही। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 को। जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके अंदर x की जगह को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 इज इक्वल टू 3 × 1 -1। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 इज 4, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 इज 3 -1। 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये आ गया 2 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, एंड राइट साइड पे आ जाएगा 2। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी और वो क्या होगी 1, क्योंकि -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा, क्योंकि -2/9 जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और x इज इक्वल टू 1 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 1 आ गया है, और 1 क्या है, रूट है गिवन इक्वेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 - 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्डर में लिखते हैं। राइट साइड पे ये जो -3 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे जब -3 आएगा तो उसका साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक रेडिकल इक्वेशन है, और ये रेडिकल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है बिल्कुल उसी फॉर्म में है। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड पे ये जो रेडिकल साइन है या फिर स्क्वायर रूट का साइन है हमने इसे रिमूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x + 3 होल स्क्वायर, एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 होल स्क्वायर। राइट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एंड लेफ्ट साइड पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x होल स्क्वायर + 2 × 4x × 3 + 3² इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा 13x + 14।
लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2 इज 8x, 8x इंटू 3 इज 24x प्लस 3 स्क्वायर इज 9। एंड राइट साइड पे एज इट इज़ जो टर्म है वो आ जाएगी 13x प्लस 14। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 16x स्क्वायर, देन हमारे पास है 24x माइनस 13x इज 11x, तो यहाँ पे आ गया प्लस 11x, एंड देन 9 माइनस 14 इज -5 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब लेफ्ट साइड पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a हमारे पास इक्वल है 16 के, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू -5। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 16 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 11 को हम स्प्लिट कर देंगे। 16 इंटू 5 इज 80, 80 को फैक्टराइज करते हैं। 80 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इंटू 40 इज 80, 2 इंटू 20 इज 40, 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 5 इज 10 एंड 5 इंटू 1 इज 5। तो 80 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 5 डिफरेंट नंबर्स आ चुके हैं। अब इनकी हमने कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 11 आ जाए और उन नंबर्स का प्रोडक्ट 80 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, ये जो 4 नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 5 एंड देन 16 इंटू 5 इज 80 एंड 16 माइनस 5 इज 11। 11 की जगह लिख देंगे 16 माइनस 5। देन हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 5 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया जो कि 11 थी, 16 को पहले लिखा है, 16 क्योंकि ग्रेटर है। जब भी मिड टर्म को स्प्लिट करना है तो बेहतर यही है कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसको पहले लिखा जाए एंड देन बाद में स्मॉलर नंबर को लिखा जाए। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से 16x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आ चुकी हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पे जो 1 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब ये राइट पे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 5, देन x इक्वल आ जाएगा 5/16 के। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 1 बाय 1 हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग। सबसे पहले चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 के लिए। जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -4, 4 इंटू -1 इज -4 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 13 इंटू -1 इज -13 प्लस 14 -3। देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -13 प्लस 14 इज 1 -3
एंड देन आ जाएगा -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 और साथ हमारे पास क्या है -3। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -4 एंड राइट साइड पे क्या आ गया 1 - 3 इज -2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉट ट्रू। तो यहाँ से ये बात पता चलती है जो -1 है वो गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है, तो -1 एक एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 5/16 को। अब इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 5/16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 × 5/16 प्लस 14 - 3। लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है 4 है, डिनोमिनेटर में 16 है। 4 एंड 16 का कॉमन फैक्टर क्या है 4। 4 × 1 इज 4, 4 × 4 इज 16। लेफ्ट साइड पे तो आ गया हमारे पास 5/4 और राइट साइड को अब सॉल्व करते हैं। 13 × 5 इज 65/16 प्लस 14 और यहाँ पे आ जाएगा -3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 5/4 एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट सबसे पहले एंड देन यहाँ पे 14 के डिनोमिनेटर में 1 है, 16 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ गया। 16 × 1 इज 16, 1 × 65 इज 65 प्लस 1 × 16 इज 16, 16 × 14 इज 224 -3। देन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 5/4 एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 65 प्लस 224 इज 289/16 -3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5/4 एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 289 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 17, तो यहाँ पे 289 की जगह लिख देते हैं 17 स्क्वायर एंड 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 4। 16 की जगह आ गया 4 स्क्वायर -3। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 5/4 इज इक्वल टू 17/4 -3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5/4 एंड राइट साइड पे 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, 4 एंड 1 का एलसीएम 4 आता है। 4 × 1 इज 4, 1 × 17 इज 17 माइनस 1 × 4 इज 4, 4 × 3 इज 12। लेफ्ट साइड पे आ गया 5/4 एंड राइट साइड पे आ गया 17 - 12 इज 5/4। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 5/16 इज द रूट ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन का रूट है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 5/16। तो ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।